हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2 करेंगे। देखिए इसमें क्या दे रखा है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो हमें एफ एक्स इतना दे रखा है, यहाँ पर एफ एक्स दिया हुआ है हमें 2x स्क्वायर माइनस 1 और x इक्वल टू 3। इसमें हमें निकालना है ना कंटिन्यूटी। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं LHL लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं ना। तो क्या होगा, यहाँ पर लिमिट f होता है और x के क्या आता है 3 माइनस h हो जाएगा ना, 3 माइनस h हो गया। अब क्या होगा, h जो है ये तो हमें पता ही है कि h अप्रोच टू 0 है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर लिमिट जो है यहाँ पर आ जाएगी, ये 2x स्क्वायर है ना, तो 2 यहाँ आ जाएगा, x की जगह पे आएगा क्या हमारा 3 माइनस h। यही होता है ना, मैंने बताया था आपको कि एफ एक्स जो होता है तो क्या होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर जैसे 2x स्क्वायर माइनस 1 है तो क्या होगा, अगर x की जगह हमने 2 रखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है ना। अब यहाँ पर हमारा x की जगह पे क्या है 3 माइनस h है, तो ये हुआ ना हमारा f माइनस 3h। तो यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, x की जगह पे क्या होगा 3 माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा हमारा। देखो ना 2x स्क्वायर की जगह 3 माइनस h स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो यही मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। तो होगा 2 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर 2 3 और ये इसकी जगह पे h अप्रोच टू 0 की जगह पे h की जगह 0 रख देंगे, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 माइनस 0 का 3 बचेगा, 3 3 9 आ जाएगा यहाँ पर 9 और माइनस 1, 9 2 18, यहाँ आ जाएगा 18 और माइनस 1, तो 17 आंसर आ जाएगा। बस ये हमारा आंसर है। ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट ना। तो ये क्या हो जाएगा LTF, यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस h हो जाता है ना लेफ्ट हैंड में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है हमारा 2 है ना, तो 2 रखेंगे और यहाँ पर f 3 प्लस h होगा, तो क्या होगा ये 2 ये एफ एक्स बार बार लिख देती हूँ पहले मैं, 2x स्क्वायर माइनस 1 है ना। तो 2 की जगह 2 ही रहेगा, x की जगह 3 प्लस h आ जाएगा और का स्क्वायर माइनस 1 ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ ही लिख देती हूँ 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब जो है h की जगह 0 रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1। तो अब क्या होगा, देखो 3 प्लस 0 कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा है ना, और माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या 9 2 18 माइनस 1 इक्वल टू 17 आ जाएगा यहाँ पर भी। अब हमें इस वाले को सॉल्व करना है ना, अब इस वाले को सॉल्व करेंगे, दूसरे को भी सॉल्व करना है ना, लास्ट वाला जो होता है। अब जो हमारा ये वाला है इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 है। एफ एक्स कितना दे रखा है हमको 3 दे रखा है ना, यहाँ 3 रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 और माइनस 1, 9 2 18 माइनस 1 17। देखो तीनों चीज पर LHL भी बराबर आ गया, RHL भी बराबर आ गया और FX भी बराबर आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F कितना दिया था 3 दिया था, X का 3, तो F is continuous x इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 3, बस यही होगा आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो है यहाँ पर एफ एक्स जो दे रखा है वो हमें ये दे रखा है एफ एक्स, तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट नहीं दे रखा है ना, तो हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि लेट x इक्वल टू ए, आर्बिट्री वो मान लेते हैं ना, आर्बिट्री नंबर मान लेते हैं इसको। ठीक है, आर्बिट्री नंबर मान लेते हैं इसको। फिर हम क्या करते हैं LHL निकालना शुरू करते हैं ना। LHL निकालेंगे तो हमारा क्या होता है लिमिट f a माइनस
अब क्या करेंगे, x की जगह पर हम a रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस एच, क्योंकि हमने a के बराबर इक्वल मान लिया ना इसको। तो अब हमारा क्या होगा, h अप्रोच टू 0 हो जाएगा, a माइनस एच हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा था ना x माइनस 5 था, तो हमारा जो fx है वो हमारा x माइनस 5 के बराबर है ना। अब हमने ये क्या कर दिया, इसको a मान लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे a माइनस a की जगह पे x की जगह का क्या होगा, a माइनस एच हुआ ना, a माइनस एच हो गया, ये a माइनस एच नहीं है, ऐसा ना। देखो ये x की जगह x माइनस 5 हो गया, ये है हमारा देखा। अगर यहाँ पर a माइनस एच होगा और यहाँ पर इसका फॉर्मूला रखोगे, तो इसकी जगह पे a माइनस एच रखोगे ना, फिर माइनस 5 रखोगे, यही रखना पड़ेगा ऐसे ना, a माइनस एच और माइनस हो जाएगा 5। अब क्या होगा हमारा, यहाँ पे लिख दो कि ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 दे रखा है ना, तो ये करके हमने निकाला। जब ये आ गया हमारा, तो हमारा h क्या है, इसमें 0 है ना, h 0 है, तो यहाँ लिख दो a माइनस 0 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, a माइनस 0 तो 0 खत्म हो जाएगा ना, कुछ a ही बचेगा, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, a माइनस 5 आ जाएगा। ये तो पहले का हो गया लेफ्ट हैंड। अब राइट हैंड निकाल लेते हैं। राइट हैंड निकालोगे तो उसमें क्या होगा, a प्लस एच होगा ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब f a प्लस एच रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा x है, x की जगह तो आ जाएगा हमारा a प्लस एच और माइनस 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ a प्लस एच और यहाँ हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा ना, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एच की जगह 0 रख देंगे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस 0 माइनस 5 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस 5, ये तो इक्वल आ गया दोनों। अब तीसरा देखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अब हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स है ना, ये हमारा एफ एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स की जगह हमने a ले लिया है ना, तो a लिखेंगे यहाँ पर। तो a लिखेंगे तो क्या होगा, x की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस 5 आ जाएगा। तो देखो तीनों इक्वल आ गए, हमने यही तो माना था आर्बिट्री वो, तो यही आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHL और RHL इक्वल टू FA। सो F ये फंक्शन क्या है, ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a, बस यही हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए ये भी बहुत इजी है। देखिए एफ एक्स इक्वल टू 1/x/5 है ना, तो इसे भी हम वही करेंगे। क्या करेंगे, इसमें भी वो ले लेंगे x इक्वल टू a ले लेंगे ना, a बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट ना। अब कांस्टेंट नंबर तो कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पर आप 5 रख दोगे तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 1/0 हमें लाना नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे ये चीज लिखना जरूरी है कि x जो है वो मतलब यहाँ पर x की जगह पे 5 नहीं आना चाहिए। 5 माइनस 5 की जगह 0 आ जाएगा ना, तो उसमें आप कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन 5 नहीं ले सकते, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो अब हम LHL निकालते हैं इसका। LHL निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर लिमिट f a माइनस एच होता है ना, a माइनस एच होता है और h अप्रोच टू 0 होता है। तो यहाँ पे करेंगे लिमिट। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये a की जगह यहाँ पर जो x था ना, या x की जगह पर हम a माइनस एच लिखेंगे ना। देखो यहाँ पर हमारा एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर f a माइनस एच लिखते हैं, x हमने हटा दिया ना, x की जगह पर a मान लिया है, तो हमने a माइनस h ले लिया, h ले रहे हैं ना यहाँ पे, a माइनस h ले रहे हैं, तो a माइनस एच लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/a माइनस एच हो जाएगा और ये माइनस 5 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा लिमिट 1/a माइनस एच माइनस 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या, पहले तो 0 रखना पड़ेगा ना, अभी तो 0 नहीं रखा ना हमने, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 1/a माइनस 0 और यहाँ हो जाएगा माइनस 5 ना। अब a में 0 गया तो a ही बचेगा, तो a माइनस 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/a माइनस 5 आ जाएगा। अब ऐसे ही दूसरा करते हैं।
दूसरा लेते हैं RHL। RHL में लोगे तो क्या होगा यहाँ पर, RHL में लोगे तो यहाँ पर होगा लिमिट FA प्लस H होता है ना हमारा, H अप्रोच टू 0 होता है। जब लिमिट लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन दे रखा है 1/x माइनस 5 है ना, तो इसकी जगह पे x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, a माइनस एच लिखेंगे, ये a प्लस एच सॉरी ना। तो अगर हमारा a प्लस एच हुआ तो यहाँ पर हम रखते हैं तो क्या आएगा आंसर हमारा, a प्लस एच और माइनस 5 हो जाएगा। तो हम a प्लस एच माइनस 5 हो जाएगा ना। तो अब h की जगह हमें 0 रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/a प्लस 0 और यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस 5 हो जाएगा ना, माइनस 5 हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा a0 हट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/a प्लस नहीं माइनस ही 5 आएगा, a माइनस 5 आ गया, ये भी इक्वली आ गया ना। अब हम करते हैं दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है हमको fx इक्वल टू 1/x माइनस 5 है। अब हम सब x की जगह a रख देंगे, तो यहाँ a आ गया और x की जगह पर क्या a है ना, तो a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू है हमारी a माइनस, अब x की जगह आपने a लिया था ना, तो यहाँ पर f1 और a माइनस 5 हो गया। देखो तीनों चीज बराबर आ गई आपकी, आ गई ना, आ गई। हमने क्या करा, x की जगह a जो लिया था और x की जगह पे यहाँ पर भी a लिख दिया, तो वही आंसर आ गया। तो हम लिख सकते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA इक्वल है, सो क्या होगा, F इज कंटिन्यूअस। देखिए हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन थर्ड का सी पार्ट है, हमने ए बी पार्ट कर लिया है ना, उसने मैंने फर्स्ट सेकंड लिख दिया, वो ए बी पार्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, पहले तो हम इसे ही सॉल्व करेंगे क्योंकि पूरी तरह से नहीं हो रखा है ना, पूरी तरह करना पड़ेगा हमको। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ये एफ एक्स है, यहाँ पर हम एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं है ना, और 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और ये एक्स प्लस 5 रख दो। तो क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा एक्स प्लस 5, तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 5। तो एफ एक्स की वैल्यू वो क्या आया, वैल्यू एक्स माइनस 5 आई। अब इस पे निकालेंगे हम RHL LHL ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं LHL ना, इसमें सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, क्या लेट करना पड़ेगा कि x इक्वल टू a बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, LHL लेते हैं, LHL लेंगे तो क्या होगा, लिमिट FA माइनस एच होता है, ये तो आपको पता ही है ना। तो h अप्रोच टू 0 होता है, तो जब हम लिमिट लिखेंगे यहाँ पर f है, देखो अब यहाँ पर आप लिख के देखो कि हमारा fx इक्वल टू x माइनस 5 है ना, x माइनस 5 है। अब ये हमने यहाँ पर क्या ले लिया, इसको x a ले लिया है ना, तो अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर a माइनस एच ले रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा a माइनस एच और माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा f a माइनस एच ना, a माइनस एच, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस एच है, तो यहाँ a माइनस एच और माइनस 5 आ जाएगा। तो ये h अप्रोच टू 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख दो a माइनस 0 और ये हो जाएगा माइनस 5। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a और माइनस 5 बच जाएगा यहाँ पर ना। तो ये तो हमारा पहले का हो गया। अब RHL निकालते हैं, RHL निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट एफ ए प्लस एच हो जाएगा ना, h अप्रोच टू 0, तो लिमिट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी वही आएगा a प्लस एच होगा, तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस एच और माइनस 5 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर भी यही होगा, a प्लस एच माइनस 5 हो जाएगा, और h की जगह आप 0 रखो, तो क्या होगा यहाँ पर a प्लस 0 माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, a माइनस 5 आ जाएगा, यही भी इक्वल आ रहा है। अब दूसरा सॉल्व कर लेते हैं जो क्वेश्चन दे रखा है हमको ना।
अब देखो हमें क्या रखा है, ये एफ एक्स इक्वल टू क्या निकाला था हमने, एक्स माइनस 5 रखा था। एक्स की जगह हमने ए रखा, तो इसकी जगह पे भी क्या आएगा, ए माइनस 5। तो देखो सबका ए माइनस 5, इसका भी आ रहा है, इसका भी ए माइनस 5 आ रहा है, और इसका भी ए माइनस 5 आ रहा है। तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम लिख देते हैं आर एच एल और एल एच एल और एफ ए, तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो सो फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट एफ ए। बस यही आंसर हो गया हमारा ना। ये x इक्वल टू ए लिखो, x इक्वल टू ए। देखिए ये एफ एक्स का x, ये मॉड ऑफ x माइनस 5 दे रखा है। तो इसकी सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, ये x को x की जो डेफिनेशन है, मॉडुलस x की जो डेफिनेशन है उसके बारे में लिखते हैं। तो ये मॉडुलस x है, इसे हमें पता है कि अगर x जो है बड़ा होता है 0 से तो ये x आता है, अगर x छोटा होता है 0 से तब माइनस x आता है ना, ये होता है। ये कंडीशन हमें पता है। अब हम निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो क्या निकलेगा। अब हमें पता है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, मॉडुलस x माइनस 5 दे रखा है, ये दे रखा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे सब कुछ x माइनस 5 लिख देंगे, क्योंकि x की वैल्यू तो x माइनस 5 भी होगी ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा, x की जगह लिखो x माइनस 5 और यहाँ पे लिखो माइनस x और x माइनस 5, क्योंकि माइनस है ना बाहर, तो x की जगह x माइनस 5 और माइनस बाहर आ गया। और फिर ये हो गया मेरा x माइनस 5, ये हो गया, यहाँ पर हो गया मेरा x माइनस 5, ये हो गया ना, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें x माइनस 5 ऐसे ही रहने दो और 5 को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा x हो जाएगा और ये हो गया हमारा 5, ऐसे लिख देंगे ना। अब फिर मेरा ये माइनस को लेगा तो क्या होगा, ये माइनस x हो जाएगा, ये प्लस 5 हो जाएगा, और इस 5 को भी इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। ऐसे आ गया हमारा ना, इस तरह से हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, x माइनस 5 हो गया, इसमें 5 को इधर ले जाएंगे और माइनस x को इधर ले जाएंगे, ये हो गया हमारा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात आपको ये समझने वाली बात है कि जिसमें x ग्रेटर होता है कोई भी चीज ग्रेटर होती है तो वो लेफ्ट राइट हैंड साइड ही तो जाती है। जब आप इसमें कोई भी, ये मान लो आपने 2 पॉइंट लिया, तो जो इसका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो तो इससे कम ही होगा ना, चाहे 1.00999 कुछ भी हो, लेकिन इससे तो थोड़ा सा कम होगा ही होगा। और अगर ग्रेटर होगा तो राइट हैंड साइड होगा, तो वो क्या होगा, वो 2 पॉइंट कुछ 111 कुछ भी, या 011 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 से थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा होगा। तो जो x अगर ज्यादा है तो वो राइट हैंड साइड होगा, और अगर कम है x से मतलब x कम है तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब ग्रेटर अगर है तो क्या है, अगर x जो है छोटा है, मतलब अगर x छोटा है तो ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड, और अगर x बड़ा है, ये x बड़ा है, देखो ये x है, ये x अगर छोटा है तो x बड़ा है तो क्या है, ये राइट हैंड साइड है। क्या हमें पता है, ये सब तो हमें करा हुआ है, हमें बस थोड़ा समझने की जरूरत है। और हमारा क्या है, अगर बराबर है तो क्या है, वो हमारा एफ ए है, एफ ए एफ एक्स कुछ भी मान लो, दोनों में से ये है हमारा ना। अब क्या करते हैं, एट x इक्वल टू 5 पे निकालते हैं ना। तो अब लेते हैं हम एल एच एल लेते हैं, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, लिमिट एफ ए माइनस एच होता है ना, ए माइनस एच होता है। अब ए के एक्स क्या, ए या एक्स मतलब कुछ भी मान लो, एक्स भी रख सकते हैं, ए एक्स क्या है हमारा 5 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट एफ 5 माइनस एच हो गया ना। लेकिन जो हमारा एफ एक्स है ये क्या है, हमारा राइट हैंड कर रहे हैं ना, राइट हैंड हमारा 5 माइनस एक्स है, तो हमारा क्या है, एक्स कितना है हमारा 5 माइनस एक्स है, मतलब एफ एक्स जो है, एफ एक्स जो है हमारा क्या है, ये एफ एक्स की जगह पे क्या है हमारा, एफ एक्स माइनस 5 है ना, एक्स माइनस 5 है। राइट हैंड वाला हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड कर रहे हैं, तो 5 माइनस एक्स है ना, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस एक्स आ जाएगा। तो 5 माइनस एक्स आ जाएगा, तो इसको जब फॉर्मूले में रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर x माइनस 5 है, तो x की जगह तो हम रख देंगे 5 माइनस एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 5, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखो एफ एक्स की जगह 5 माइनस एक्स है, यहाँ एक्स आता तो तुमने यहाँ एक्स रखा, यहाँ 5 माइनस एक्स होगा तो यहाँ 5 माइनस एक्स नहीं रखोगे, तो 5 माइनस एक्स माइनस 5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ
तो एफ हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5 माइनस एक्स, और 5 माइनस एक्स नहीं मतलब एच लिखना है ना, हम तो एच लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एच लिखेंगे तो एच हो जाएगा। तो 5 माइनस एच और हो जाएगा हमारा -5 हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 माइनस 0 कर देंगे, है ना। 5 माइनस 0 कर दोगे, देखिए अब हमारा ये क्या है 5 माइनस एक्स है ना। तो जब हम इसकी जगह पे रखेंगे ये 5 माइनस एच की जगह, तो पहले तो मैं 5 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे क्या करोगे 5 माइनस एच करोगे, ऐसे करना पड़ेगा। तो ये तो कल दूसरे दोबारा से लिखती हूँ मैं साफ ना, लिमिट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा मेरा 5 माइनस एच हो जाएगा ना। अब मैं इसको खोलूंगी तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ एच 0 कर देती हूँ तो 5 माइनस 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ये 5 आएगा, तो जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड लेते हैं, राइट हैंड लोगे तो क्या आएगा यहाँ पर लिमिट एफ ए प्लस एच हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस एच हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, राइट हैंड में x माइनस 5 है ना। तो x की जगह पर हम लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे हम 5 प्लस एच लिखेंगे ना, x की जगह 5 प्लस एच लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे -5 ना, ये आ जाएगा -5। समझ रहे हो ना आप, fx है ना हमारा, तो हम अब fx क्या ले रहे हैं, हम 5 प्लस एच ले रहे हैं, 5 प्लस एच ले रहे हैं, तो यही तो आएगा 5, x की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस एच, और ये आ जाएगा -5, ये x है ना, x की जगह 5 प्लस एच आ गया, और ये x ही तो है, fx ही तो है, तो x की जगह 5 प्लस एच आ गया, -5 हो गया। -5 इसमें दे रखा है ना, x -5 है, यही वाला लेंगे ना, राइट हैंड बताया था मैंने। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, लिमिट 5 प्लस एच -5 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे हम, h की जगह 0 रख देंगे, तो 5 प्लस 0 -5, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 से 5 कट गया, 0 आ गया आंसर। अब ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 5 है, बिलास वाला भी तो सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कर लिया हमने। अब x की जगह पे क्या लिखना था हमको, 5 है, तो 5 माइनस 5 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ आ जाएगा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल टू f5, तो यहाँ लिख सकते हैं, सो f इज कंटिन्यूअस एट f5, बस यही आंसर हो गया हमारा। देखिए क्वेश्चन 4 है, इसमें दे रखा है हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n दे रखा है ना, x की पावर n दे रखा है। तो ये इसका मतलब क्या, हमें जो है एट x पर क्या निकालना है, n पे वो करना है ना, n निकालना है। तो अब क्या करना है, करेंगे हम LHL लेंगे लेफ्ट हैंड, तो ये होगा हमारा लिमिट f हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह हम n रख रहे हैं ना तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं, a माइनस एच या x माइनस एच, पहले x की जगह a रखते थे हम, अब x की जगह n रख रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस एच की जगह क्या आ जाएगा, n माइनस एच आ जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जब हम ये लोगे आप, तो यहाँ पर जो n माइनस एच है, जैसे यहाँ पर होता था, अगर हम एफ एक्स है, x की पावर n के बराबर है ना, तो अगर यहाँ पर अब f2 लोगे तो क्या होगा, 2 की पावर n हो जाएगा, है ना। अगर तुम यहाँ पर fn माइनस एच लोगे, n माइनस एच लोगे, तो क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा n माइनस एच, और पावर क्या आ जाएगी, ये n है ना, तो n पावर, क्योंकि x की पावर n है, x हमारा क्या है, n माइनस एच है, एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स ही तो होता है, तो ये n माइनस एच क्या है हमारा, x है, x की जगह पे हमने ये रखा, तो n माइनस एच x की जगह पे आ गया, उसकी पावर n हो गई। तो हम यहाँ लिख देंगे n माइनस एच की पावर n, h हमारा क्या है, 0 है, तो अब लिख देंगे यहाँ पर क्या आएगा हमारा, n माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा n की पावर n आ जाएगा, है ना, 0 का तो कुछ होता ही नहीं, n माइनस आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड करते हैं, राइट हैंड लोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, एफ n प्लस एच होता है ना, n प्लस एच लेंगे यहाँ पर, ये हो गया हमारा h अप्रोच टू 0। यहाँ पर हम लेंगे
तो क्या होगा, जैसे हमने यहाँ लिया था, अगर हम यहाँ n प्लस एच लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, n प्लस एच होगा, तो x की जगह पे तो क्या आ जाएगा, n प्लस एच आ जाएगा, और पावर क्या है, n है, तो ये n आ जाएगा, n प्लस एच है ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारा n प्लस एच, इसकी पावर n आ जाएगा, h अप्रोच टू 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, n, और इसकी जगह पे क्या रख देंगे, 0 की पावर n, तो यहाँ भी वही आएगा, n की पावर n आ जाएगा। तो ये तो दोनों इक्वल आ गए ना, ये तो दोनों इक्वल आ गए। अब देखो हमने दूसरा लिया था, यहाँ पर एफ एक्स लिया था ना, तो ये उसकी जगह पे एक्स की जगह पे हमने क्या लिया है, एन लिया है ना, ये एक्स की जगह एन लिया है, तो जैसे मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन है ना, ठीक है, एन है, तो हमने एफ एन एक्स की जगह क्या लिया, एन लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, एन की पावर एन ही तो आएगा, तो आ गए तीनों बराबर, तो हम यहाँ लिख देंगे एल एच एल इक्वल टू एफ एच आर एच एल इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ एन, इक्वल आ जाएंगे, तो एफ इज कंटिन्यूअस, तो क्या आएगा, x इक्वल टू एन, ये लिया था ना हमने, x इक्वल टू एन, बड़ा इक्वल आ गया, ठीक है। देखिए इस वाले क्वेश्चन 5 में दिया है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या है कि अगर x जो है छोटा है 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, x होगी, और अगर x 1 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू 5 होगी, समझ रहे हो आप, अगर x हमारा है जो है, अगर वो छोटा है या बराबर है तो उसका आंसर तो क्या होगा, x होगा, और अगर 1 से बड़ा है x तो उसका आंसर क्या होगा, 5 होगा, ये है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 दे रखा है, तो देखिए सबसे पहले इसी पे करते हैं, एट s इक्वल टू 0 होता है, तो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है ना, यही दिया होता है, तो जहां पर भी ये x इक्वल टू 0 होता है ना, तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, तो यहाँ पर आप सीधे से ये लिख दीजिए, सिंस दिस इज ए पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल होता है तो क्या होता है, इट इज ए कंटिन्यूअस होता है, इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, क्योंकि हम ये पॉलिनोमियल थे, हमें करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो आपको याद रखना है, और चाहो तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके भी वैसे कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस फॉर x इक्वल टू 0, बस ये हो गया, और कंटिन्यूअस हुआ ये ना। अब देखिए दूसरा करना है हमें, एट x इक्वल टू 1 है, इस पे तो होगी है ना, 1 में तो राइट हैंड साइड का भी निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों चीज होती है, तो इन दोनों को तो निकालना पड़ेगा ना, तो आप यहाँ चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, देयर आर 2 डिफरेंट फंक्शन, लेफ्ट एंड राइट साइड, तो इसलिए हमें RHL और LHL लेना पड़ेगा ना, देते हैं ना, चलिए करते हैं। अब देखिए हमारा ये LHL है और RHL निकालते हैं ना, और अगर आपको इसमें ये चीज नहीं पसंद आ रही तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो, x इक्वल टू 0 है ना, मैं इसको भी ये थोड़े के छोड़ या यहाँ कर देती हूँ, या ऐसे गड़बड़ हो जाएगा ना, अगर मैं मान लो इधर करके आपको दिखा देती हूँ ना। अब देखिए मान लो आपको लेफ्ट हैंड वाला जैसे हमने पहले करे थे क्वेश्चन, अगर आप वैसे करना चाहते हो तो ये दूसरा मेथड भी है, चाहो तो इसे भी कर लो, देखो इसका आंसर वही आएगा, देखो x इक्वल टू 0 लिया आपने ना, तो क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा ना, लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो क्या होगा, लिमिट हो जाएगा 0 माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पर ना 0 माइनस एच हो जाएगा, और h अप्रोच टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, 0 माइनस एच है तो माइनस एच ही तो बचेगा, सिर्फ माइनस एच बचेगा, यहाँ पर बचेगा, जब इसमें एफ भी होगा, सॉरी एफ नहीं लिखा ना, तो जब इसका वो निकालोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और इसका भी वैल्यू 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आंसर तो 0 ही आ गया ना। ऐसे राइट हैंड का लोगे तो क्या होगा, राइट हैंड को लोगे तो यहाँ पे आएगा लिमिट f 0 प्लस h हो जाएगा ना, तो यहाँ पर इसकी जगह पे क्या रखोगे, यहाँ पे 0 प्लस h है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर
इसकी जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 ही आएगा। अब फिर x इक्वल टू 0 तो दे ही रखा है, तो इसमें क्या होगा, हमारा RHL और LHL जो है इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू x इक्वल टू 0 है ना, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो उसको ऐसे भी निकाल सकते हो, और ये F0 हमारे इक्वल हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं F इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों मेथड है, दोनों में से जो आपको पसंद आए वो लिख लेना। अब x इक्वल टू 1 दे रखा है, देखो अब x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। अब देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, तो क्या आएगा यहाँ पर लिमिट f, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है x माइनस h होता है ना, a माइनस h होता है, चलो मैं a माइनस h ही लिख देती हूँ, a माइनस h लिखा, तो यहाँ पर क्या आएगा, f की जगह पे, यहाँ पर a की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 1 माइनस h हो जाएगा, यही तो होगा, f हो जाएगा 1 माइनस h हो जाएगा ना, और यहाँ पर आ जाएगा h अप्रोच टू 0, तो यहाँ पर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 1 माइनस h हो जाएगी। अब यहाँ 0 लगा दोगे तो क्या आएगा, 0 माइनस h, नहीं 1 है ना, सॉरी 1 आएगा, 1 माइनस h है ना, तो 1 माइनस h ही आएगा आंसर इसका ना, 1 माइनस h हो जाएगा। इसकी जगह पे 0 रखोगे h की जगह पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 1। ये तो हमारी होगी लेफ्ट हैंड। अब राइट हैंड करते हैं, तो क्या होगा, लिमिट f a प्लस h हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, लिमिट यहाँ पर हम a की जगह पे क्या लिखते हैं, 1 प्लस h लिख देते हैं ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारा f1 प्लस h हो जाएगा ना, h की जगह आप 0 लिख दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 हो जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये दोनों बराबर आ गए या नहीं आ गए। फिर हमने क्या करना है, f1 लेना है यहाँ पर ना, f1 है ना हमारा, तो f1 है, और ये क्या है हमारा x है, तो ये भी 1 ही आएगा, f1 ये है ना, fx इक्वल टू 1, तो fx इक्वल टू 1 है, तो तीनों 1 ही आ रहे हैं ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर LHL और RHL और f1 ये तीनों इक्वल है, तो देखिए ये वाला जो x इक्वल टू 1 लेंगे, तो इसमें x इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो हमने x की जगह पे यहाँ पे क्या लेंगे, अगर हमारा x 1 के बराबर है तो ये x है ना, मतलब x इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, सही है, हमने a की जगह 1 रख दिया हमने, ठीक है। लेकिन अगर जब हम लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड से में जाते हैं, तो अगर 1 से मतलब अगर 1 से बड़ा है, जैसे मान लो ये अगर 1 के बराबर है या 1 के बड़ा है, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं ना, ये लिखा है ना इसने x अगर बड़ा है और या बराबर है 1, तो हमने ये लिख दिया। लेकिन मतलब x छोटा है, अगर x छोटा है तो 1 आएगा, बराबर है तो भी 1 आएगा, तो हमने 1 लिख दिया यहाँ पर। लेकिन अगर x बड़ा है तो क्या आना चाहिए था, तब यहाँ आना चाहिए था 5 नहीं आएगा। देखो इसमें बोला x अगर बड़ा है तो 5 आएगा, 5 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 5 प्लस 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ तो वही आएगा 1 माइनस एच, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो 1 आ गया। अब यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, जब 1 से बड़ा है, इसने बोला ना अगर 1 से बड़ा है x तो 5 आना चाहिए, तो हम यहाँ 5 रखना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में 5 हो जाएगा ना। यहाँ इसने कहा अगर ये है हमारी को, तो उसने कहा अगर 1 के बराबर है x तब भी इसका आंसर 1 है, और अगर x छोटा है तो भी 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड छोटा हुआ तो हम 1 ही लेंगे। लेकिन वो राइट हैंड साइड में ये बोल रहा है कि अगर वो राइट हैंड साइड में से आता है, तो अगर वो 1 से बड़ा है x तो उसका आंसर 5 होगा, मतलब x इक्वल टू 5 होगा। तो हमने क्या करा, a की जगह यहाँ x होना चाहिए, a की जगह हमने 5 ले लिया, तो यहाँ 5 आ गया। तो ये बराबर तो नहीं आया ना हमारा, कहाँ बराबर आया, ये दोनों तो बराबर ही नहीं आया, बराबर नहीं आया ना। अब यहाँ पर जो है, अब f1 के बराबर है, इसका आंसर 1 आएगा, तो ये तो तीनों बराबर आए ही नहीं, तो ये तो कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, तो लिख दो f इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। वैसे भी जब किसी चीज में अगर ये दोनों चीजें दोनों अलग अलग आ जाती हैं, RHL और LHL जो अलग अलग फंक्शन होते हैं इनमें, तो वैसे भी आंसर कंटिन्यूस होता नहीं है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए अब लेते हैं एट x इक्वल टू 2 ले लेते हैं ना। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, अब मान लो आपने LHL लिया, अब से ध्यान से समझो जो चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। देखो पहले वाले में 0 था ना, तो 0 था, तो अगर जैसे x का मतलब से बोला कि अगर मतलब 0 मतलब कम हुआ ना, तो 0 जो होता है ना ये पॉलिनोमियल हो जाता है। तो 0 से अगर
तो इसमें दोनों कंडीशन में अगर आप 0 रखोगे, जैसे मैंने यहाँ 0 रखा है, तो दोनों कंडीशन 0 रखोगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन उसने दी थी x इक्वल टू 1। तो अगर वो x इक्वल टू 1 दे रहा है तो x की वैल्यू 1 कब थी? या तो वो x बड़ा था, छोटा था, या 1 के बराबर था। तो हमने क्या किया, 1 के बराबर था या छोटा था, तो छोटे में तो हमने उसको 1 ही ले लिया, बराबर में भी हमने 1 ले लिया। लेकिन जब वो कह रहा है x जब बड़ा हो, आरएचएल में तो x से बड़ा होगा ना, तो जब x से बड़ा होगा तो क्या हुआ, उसने बोला जब x बड़ा है तो 5 है, तो इसलिए हमें यहाँ 5 लेना पड़ा। अब यहाँ पर उसने बोला कि अगर x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू अगर 2 है तो इस वाला ये वाला कॉलम तो ये चीज तो खत्म ही हो गई ना। x इसमें तो 1 है, इसमें तो 2 आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कह रहा है कि अगर x 1 से छोटा है तो 2 कैसे आएगा, इसमें 2 तो आएगा ही नहीं। तो दोनों कंडीशन इसमें से हमें देखनी पड़ेगी ना। जैसे 0 में हमने दोनों कंडीशन ये देखी थी, तो इसमें हमें क्या है, 2 अगर 2 है तो इसमें तो आएगा ही नहीं है। इसमें तो x बोल रहा है ना, वो 1, अगर x छोटा है या बराबर है तो 1 है, लेकिन यहाँ तो 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो दोनों कंडीशन इसी में आएगी हमारी, है ना। आएगी नहीं आएगी, देखो मैं बताती हूँ आपको। तो अगर हमारा x इक्वल टू 2 है तो हम लेफ्ट हैंड लेते हैं। अब क्वेश्चन करो तब आपको समझ में आएगा। लिमिट f 2 माइनस h हो जाएगा ना, 2 माइनस h हो गया। देखो अगर x इक्वल टू 2 दिया है तो x इक्वल टू 2 दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर x 1 से बड़ा है तो मतलब 2 होगा, 2 हो सकता है। तो 2 की अगर 1 से बड़ा है x तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 5 होती है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर fx जो है वो 5 के बराबर है या नहीं है, fx 5 के बराबर है। तो जब आप यहाँ पर लोगे तो ये हमारा जो f होगा वो 5 माइनस h हो जाएगा। अब जब यहाँ पर करोगे आप तो लिमिट क्या आ जाएगी हमारी, 5 माइनस 0 आ जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ऐसे आप RHL ले लो। जब RHL लोगे तो इसमें भी तो यही होगा। अगर यहाँ पर मतलब अगर 2 से बड़ा है, पहले तो 2 से छोटा लिया हमने, 2 से छोटा लेंगे तब भी 5 ही आंसर आएगा, और अगर 2 से बड़ा है तो भी 5 ही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ 1 तो नहीं बोल रहा ना। 1 तो तब आता है जब x 1 से छोटा होता है, यहाँ x 1 से बड़ा है तो बड़े बड़े तो यही आंसर आएगा ना 5। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी fx इक्वल टू 5 है, तो बड़ा होगा तब भी इसका आंसर 5 ही आएगा, तो 5 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, h 5 प्लस 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो दोनों का आंसर 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। और fx इक्वल टू 5 हमारा है ही, fx इक्वल टू 5 होगा ही हमारा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट वही दे रखा है 5। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये तीनों बराबर आ गए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि LHL और RHL ये इक्वल है, और ये जो fx है हमारा, f2 जो है ना, f2 दिया था ना, f2, तो f2 जो है हमारा f5 के बराबर है। तो ये दोनों इक्वल, तीनों इक्वल है, इसलिए सो इट इज ए कंटिन्यूअस, इट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, आप इस चीज को इस तरह समझो कि जैसे देखो मान लो यहाँ पर कोई भी, जैसे हमें ये इस तरह का क्वेश्चन कोई दे रखा है, तो इसमें यही चीज देखनी होती है कि जैसे हमारा ये 1 है दे रखा है ना, तो 1 पे ये ब्रेक हो रहा है, इसी कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस होता है। क्यों होता है कि मान लो यहाँ पे तो हमारा 1 है, लेकिन जब वो x बड़ा हो जाता है तो ये इसकी वैल्यू 5 हो जा रही है, तो यहाँ पे ये ब्रेक हो जा रहा है ना। जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तभी ये डिसकंटिन्यूअस होता है, नहीं तो अधिकतर उसमें ये सब में कॉन्टिन्यूस ही होता है, बस इसी कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस होता है। जैसे इसमें हो गया था कि अगर वो x छोटा है, 1 से छोटा, भाई 1 था ना, x इक्वल टू 1, तो 1 से अगर 1 के बराबर है या छोटा है तो क्या हो रहा था, तो हमारा x इक्वल टू, मतलब यहाँ पर a1 था हमारा, मतलब fx 1 था, यहाँ fx जो था हमारा ये 1 दे रखा था ना, और यहाँ पर और अगर 1 से बड़ा हो रहा था तो 5 हो रहा था, तो इसीलिए ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, है ना। देखिए अभी क्वेश्चन 6 है, इसमें क्या दे रखा है, fx है, इसने बोला कि अगर x जो है वो छोटा है 2 से, तो और या बराबर है x 2 के, तो उसकी वैल्यू 2x प्लस 3, उसका फंक्शन 2x प्लस 3 होगा। अगर x बड़ा है 2 से तो उसका क्या होगा, फंक्शन 2x माइनस 3 होगा ना। अब देखिए हम निकालते हैं। अब हम सबसे पहले निकालेंगे x इक्वल टू 2 पर ना, x इक्वल टू 2 पे निकालते हैं हम। तो अब आपको भी मैंने बताया था कि जब कोई चीज x छोटा होता है या बराबर होता है तो उसे हम लेते हैं LHL, और जब को x जो है बड़ा होता है तो वो क्या होता है, RHL। ये तो आपको बताइए, 3 बार बता चुकी हूँ। कोई भी चीज होती है, अगर ये छोटी है तो ये LHL हुई, और अगर ये बड़ी हुई तो RHL हुई, ये तो पढ़ा ही है आपने।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड वाला लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट हो जाएगी एफ, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए माइनस एच होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एच हो जाएगा ना। यहाँ क्या होगा, एच अप्रोच टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट क्या आएगी हमारी, यहाँ पर अब हमारा क्या है, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, अगर एक्स से छोटा है या बराबर है तो क्या है ये हमारा 2x+3 है ना। तो अगर एफ 2x+3 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं अगर एफ 2 माइनस एच होगा, सॉरी यहाँ 2 माइनस एच होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 2 की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस एच आ जाएगा, यही तो होगा, 2 माइनस एच आ जाएगा और +3 आ जाएगा, यही तो हो जाएगा। यहाँ 2 माइनस एच रखेंगे तो अगर x है तो 2x+3 दे रखा है ना। और अगर यहाँ जैसे मान लो f2 होता तो हम क्या करते, 2 × 2 + 3 कर देते ना। तो हमने 2 माइनस एच है तो 2 माइनस एक्स की जगह क्या आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 2 माइनस एच और यहाँ आ जाएगा +3। मतलब जो ये हमें दे रखा है ना एफ एक्स इक्वल टू, मैंने उसी में रख दिया है इसको, और एक्स की जगह 2 माइनस एच रख दिया, बस इतना ही तो करा है। फिर मेरा एच जो है वो 0 के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 0 +3 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 और 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आ गया आंसर हमारा ना। अब निकालते हैं RHL। RHL में भी यही करना पड़ेगा, क्या करेंगे, इसमें हम प्लस लेंगे ना, प्लस लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिमिट एफ 2 + एच हो जाएगा ना, और एच अप्रोच टू 0 हो जाएगा। तो अब क्या होगा देखिए, तो देखिए अगर यहाँ पर 2 से बड़ा है, उसने बोला ना कि अगर x 2 से बड़ा है, हमने एक लिमिट तो 2 से कम ले ली, ठीक है, और एक 2 से बड़ा है तो क्या आएगा, 2x - 3 नहीं होगा, ये 2x - 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 2x - 3 लिया और यहाँ पे लिया था हमने 2x + 3 लिया था ना। तो अब क्या होगा, अगर हम f और यहाँ पर रख देते हैं हम 2 + h, यहाँ पे तो 2 + h हो जाएगा ना, f 2 + h हो जाएगा ना, ये होगा। तो ये 0 कैसे, अच्छा ये तो ये इसका है ना, ये अलग लिखना था ना, यहाँ लिख देती हूँ, लिमिट f 2 + h हो जाएगा ना। तो h अप्रोक्स टू 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे इसमें हम, जैसे ये हमारा f है 2 + h है, तो मैंने बताया था आपको कि हमने एफ एक्स क्या लिया है 2x - 3 लिया है ना। तो x की जगह पर हम 2 + h रख देंगे और ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 2 + h, ये है ना 2 + h, f की जगह लिखें 2 + h -3 हो जाएगा। अब h की जगह पे 0 रख दो, तो 2 + 0 इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 2 जा 4 -3 ना, तो 4 - 3 क्या आ जाएगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा। तो ये तो इक्वल ही नहीं आ रहा है, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो हम लिख सकते हैं LHL और जो RHL है वो इक्वल नहीं आ रहा है। सो x = 2 इज ए पॉइंट ऑफ क्या है, डिसकंटिन्यूस। देखिए क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है हमें कि अगर x जो है, इसमें भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है ना कि डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है। तो ये x जो दे रखा है, उसने बोला कि अगर x छोटा है या बराबर है तो मॉडुलस x + 3 होगा ना। अगर -3 से छोटा है x या बराबर है -3 के, तो मॉडुलस x + 3 होगा फंक्शन। और अगर x जो है अगर छोटा है 3 से या मतलब बड़ा है लेकिन -3 से बड़ा है तो -2x होगा। अगर x जो है बड़ा है 3 से तो 6x + 2 होगा। तो इसका मतलब हमें जो अलग अलग जो उसमें कंटिन्यू हमें जो है इस फंक्शन का जो है कंटिन्यूटी चेक करनी होगी ना। तो अगर हम इसकी चेक करें कंटिन्यूटी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, तो किस इसमें निकालेंगे, अगर हमारा x जो है वो बड़ा है 3 से, -3 से, मतलब x छोटा है -3 से, तो हम तब क्या करना पड़ेगा, तब हमारा होगा x = -3 होगा, है ना। और अगर जो है हमारा x जो है वो अगर -3 से
बड़ा है x और 3 से छोटा है, तो क्या स्थिति हो रही है, तो x इक्वल टू 3 हो रही है ना। और अगर x बड़ा है, और दूसरी स्थिति क्या है, एक है हमारी व्हेन x जो है बड़ा है 3 से। यही 3 स्थिति दे रखी है। तो अब देखिए इसमें इसने ये बोला है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, LH x इक्वल टू -3 ले लेते हैं ना। x इक्वल टू -3 लिया हमने, तो LHL ले रहे हैं, तो ये हमारा -3 -h हो जाएगा ना। यहाँ पर एक ही जगह -3 -h हो जाएगा। तो देखिए अगर x जो है छोटा है तो ये वाली स्थिति होगी ना, एंड ये मॉडुलस x प्लस 3 होगी, है ना। यही लेंगे ना हम यहाँ पर मॉडुलस x प्लस 3 लेंगे। तो मॉडुलस x जो है, x की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, -3 -h आ जाएगा, यही तो आएगा, -3 -h आ जाएगा इसकी जगह पे, और +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लिमिट हो जाएगा, यही होगा ना। तो मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ कि f(x) बराबर जो होता है उसके बराबर ये लिख देते हैं। तो x की जगह पे हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा, अंडर मॉडुलस x प्लस 3 है, तो x की जगह पे हम ये लिखते हैं, f(x) होता है ना, ये x होता है, तो x की जगह पे इसको लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट नहीं, यहाँ लिमिट नहीं, यहाँ पर लिमिट ये हो जाएगा, इसको ऐसे ही करना था, -3 -h और +3 हो जाएगा। अब h की जगह पे 0 रखो, तो -3 -0 और +3 हो जाएगा यहाँ पर ना। और जब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, ये -3 का प्लस हो जाएगा, मॉडुलस है तो 3 आ जाएगा, और +3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब राइट हैंड लेते हैं, राइट हैंड लेंगे तो क्या आएगा, लिमिट f, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3, लेकिन यहाँ +h आ जाएगा ना, h आ जाएगा यहाँ पर। अब h अप्रोक्स टू 0 भी होगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर ये बोल रहा है कि अगर x छोटा है तब तो ये वाली लिमिट आ रही है, और लेकिन अगर x जो है मतलब बड़ा है तो ये -2x है ना। देखो ना, x तब बड़ा है जब -3 से बड़ा x तब है जब तब उसकी क्या होगी, फंक्शन -2x होगा। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 2, और x की जगह पे लिख देंगे ये -3 -2x है ना, -2 है ना, ये -2x यहाँ लिख देंगे, सबको याद रहे। तो -2 और x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -3 + h लिखेंगे ना। अब ये -2 हो गया, यहाँ पर h अप्रोक्स टू 0, तो -3 + 0 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये तो हमारा इक्वल आ गया एक तरह से ना। अब देखो बराबर में क्या होना चाहिए, जैसे कि बराबर है, अगर x जो है बराबर है तो -3 के, तब भी यही होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब वो वाला भी दूसरा ये भी तो लेना पड़ेगा f(x) वाला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर f(x) लेंगे, क्या लेंगे, f-3 ले लेंगे, और उसकी जगह पे लिखेंगे ये x + 3 हो जाएगा ना। तो x कितना है हमारा, -3 है, तो यहाँ पर ये f(x) लिखो, बैठ समझ में तब आएगा। तो हमने क्या करना है, ये f की जगह पर भी -3 लिखना है, यहाँ भी -3, और ये हो जाएगा हमारा +3, लेकिन ये मॉडुलस में, तो इससे ये प्लस में चेंज जाएगा, 3 + 3 = 6। तो ये आ गया आंसर। तो ये क्या है हमारा, कंटिन्यूस हो गया ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि LHL और RHL और f(x) ना, मतलब ये f जो है -3 ना, तो ये हमारे इक्वल हो गए। यहाँ लिख देंगे f-3 आर इक्वल, तो लिख देंगे s = 3 इज, तो ये क्या होगा हमारा, इसका फंक्शन होगा, फंक्शन इज ए कंटिन्यूस है। समझ आ गया आपको। अब दूसरा करते हैं हम, x = 3 लेते हैं ना। अब लेते हैं हम x = 3। अभी इन्होंने x -3 लिया था, अब हमें x = 3 लेना है। अब x = 3 लेते हैं। देखो अब इसमें क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको दो साइड में कर देते हैं ना। तो लिमिट f(x), लिमिट, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड का कर रही हूँ ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है ये ना, और इधर कर देती हूँ मैं राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट f(x) = हो जाएगा लिमिट f, यहाँ हो जाएगा 3 + h हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा
F3 माइनस एच हो जाएगा। यही तो करते थे हम, है ना। तो अब देखो इसमें कैसे करेंगे हम। देखो अब इस दूसरी कंडीशन में देखो कि इसमें बोला है कि x इक्वल टू, अगर हम 3 ले रहे हैं ना सर, ये 3 ले रहे हैं, x इक्वल टू 3, तो क्या होगा अगर ये बोल रहा है कि अगर x से मतलब छोटा, अगर x जो है बड़ा है तो ये -3 आ रहा है ना। अगर x बड़ा है तो मतलब -3 है तो x बड़ा है, लेकिन अगर x छोटा है 3 से तो हम तो x इक्वल टू 3 ले रहे हैं, तो छोटा है तो हमें ये लेना पड़ेगा, है ना। अगर x छोटा है 3 पर तो हमें ये -2x लेना पड़ेगा, और तो ये राइट हैंड साइड हो जाएगा, ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा, नहीं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। और अगर x बड़ा है 3 से तो क्या हो जाएगी, ये राइट हैंड साइड हो जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात। देखो दोनों में कंडीशन अलग थी। जब यहाँ -3 था तो हमारा जो था ये लेफ्ट हैंड जो था ये -3 और बराबर, तो -3 था, है ना, लेफ्ट हैंड भी था और बराबर भी था -3, है ना। तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे। लेकिन जब बड़ा हो रहा था तो हम क्या यूज कर रहे थे, -2x, क्योंकि इसने बोला है कि अगर x जो है -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा है तो ये वाला आ जाएगा ना -2x। तो हमने ये दोनों यूज किए, एक बार ये वाला x+3 किया, फिर दूसरी बार RHL में ये यूज किया, तब उसका LHL ये था, RHL ये था। अब जो है, अब वो बोल रहा है कि x बराबर है 3 के, x बराबर है 3 के, तो x बराबर है 3 के, तो तब क्या है, तो x जब मतलब x से बड़ा है 3, x मतलब x छोटा है, और तो क्या है, तो -2 है, 2x है, तो ये तो हमारा LHL हो गया। लेकिन जब बड़ा होता है, x से बड़ा है, तो क्या है, x मतलब 3 से बड़ा है, तो x बराबर 2 लिया है ना, 3 लिया है ना आपने। तो जब x छोटा है 3 से तब -2x है, जब x बड़ा है 3 से तो क्या है, तब 6x+2 होगा। तो ये हमारा LHL हो जाएगा, ये हमारा RHL हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखो, यही चीज समझनी है, और तो सब सेम ही है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप समझ गए मेरी बात। मैं दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ। देखो अगर x जो है छोटा है 3 से, तो हमको लेना है ये वाला, क्या लेना है, ये -2x लेना है, ये हमारा हो जाएगा LHL। अगर x जो है बड़ा है 3 से तो हमें लेना है 6x+2, तो ये हमारा हो जाएगा RHL। इस चीज को याद रखो, वो दे रखा है, जो कंडीशन दे रखी है उसी कंडीशन में मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, fx की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पर -2, और x की जगह पे आ जाएगा 3 -h आ जाएगा ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, f की जगह पर 6x+2 आ जाएगा ना। तो f की जगह आ जाएगा 6, और x की जगह पे लिखोगे आप 3 + h, और ये हो जाएगा +2। अब इसे सॉल्व कर लो दोनों को। अब यहाँ h अप्रोक्स टू 0 है ना, h अप्रोक्स टू 0 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2 3 - 0 हो जाएगा। यहाँ भी h अप्रोक्स टू 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 3 + 0 और +2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, तो -2 3 करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर -6 आंसर आ जाएगा। इसमें 6 3 18 आ जाएगा, और +2, तो ये किसके बराबर आएगा, = 20 के बराबर आएगा। लेकिन ये दोनों तो इक्वल आ ही नहीं रहे हैं। जब इक्वल आ ही नहीं रहे हैं तो यहाँ लिख दो, सिंस LHL = RHL इक्वल नहीं है, सो fx इज नॉट कंटिन्यूस, x = 3 पर। देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन के ना, वी नीड टू फाइंड कंटिन्यूटी एट द फंक्शन ना। तो इसमें जब अगर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, डिफरेंट वैल्यू पर x की चेक करेंगे, तो ये लिख देते हैं, वी चेक कंटिन्यूटी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x ना। तो कौन कौन सी है, एक तो अगर व्हेन x = 0 है, एक तो ये स्थिति दे रखी है उसने। दूसरा दिया हुआ है कि x जो है बड़ा है 0 से ना, ये होता है, या x छोटा है 0 से, यही तो होती है 3-4 स्थिति। तो अगर हम मान लो केस फर्स्ट ले, तो हम x = 0 ले लेना। तो x = 0 ले लें तो हम क्या करेंगे, पहले इसका LHL ले लेंगे और RHL निकालते हैं ना। तो अब इसका LHL ले लेते हैं, ऐसे करके निकालते हैं, इससे पहले पीछे निकालना था ना। ये LHL ले लिया हमने और ये RHL ले लिया ना। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, इसमें क्या है हमारा, लिमिट fx
इक्वल टू होता है लिमिट एफ, एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हम लिखते हैं ए माइनस एक्स माइनस एच लिखते हैं या ए माइनस एच लिखते हैं। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, 0 माइनस एच आ जाएगा ना, या मैं लिख देती हूँ ए माइनस एच लिख देती हूँ, या एक्स माइनस एच, तो आपकी मर्जी है ना, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एफ 0 माइनस एच हो जाएगा ना, एक्स की जगह एच आ जाता है, 0 माइनस एच आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये क्या होता है, अप्रोच टू 0 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर, लेकिन हमें तो यहाँ इसमें करना है ना, ये गलत कर दिया हमने यार, हमें तो इसमें करना था ना, एक्स अपॉन एक्स में, तो इसी में करेंगे ना, तो हम इसको लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट एफ माइनस एच आ जाएगा ना, इसी को रखेंगे इसमें ना। तो अब ये हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है हमें लिमिट एक्स अपॉन एक्स दे रखा है, ये दे रखा है ना। तो अब हम इसके ऊपर रख देते हैं, एक्स क्या है हमारा, ये लिख देंगे माइनस एच, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस एच, और नीचे आ जाएगा माइनस एच, एच ही आ जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इसको इससे वो करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी मेरी, ये आ जाएगी -1, और एच अप्रोच टू 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू -1 आ जाएगा आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब एच से एच से कटेगा तो -1 ही तो बचेगा यहाँ पर, तो ये -1 ही आएगा ना, तो ये आ गया हमारा -1। अब RHL निकालते हैं, तो क्या होगा, लिमिट एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एफ ए प्लस एच हो जाएगा। तो ए की जगह पे क्या लिख देंगे हम, एफ 0 प्लस एच हो जाएगा ना, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पर हमारा आएगा लिमिट एफ प्लस एच आ जाएगा ना। तो जब यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये है हमारा लिमिट एक्स, एक्स ये दे रखा है हमको ना, तो इसकी जगह पे रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा एच आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा ए दूसरा भी एच आ जाएगा। तो क्या होगा, जब आप इसको खोलोगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 आ जाएगा। जब ये कटेंगे एक दूसरे तो 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वल तो आ नहीं रहे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो इसलिए fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। देख रहे इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसमें हमें फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ वेयर f इज डिफाइंड बाय, ये निकालना है हमें। तो देखिए हमें fx इक्वल टू दे रखा है, अगर x छोटा है तो ये दे रखा है x अपॉन x मॉडुलस है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये LHL है ना। फिर दूसरी कंडीशन दे रखी है कि x बड़ा है तो RHL होगा, बड़ा है तो RHL होगा ना, और बराबर भी है तो क्या होगा हमारा FA, मतलब ये दोनों चीज हमारी इसमें निकलेगी। और इस वाले में ये मतलब LHL ये होगा और RHL और F ये होगा ना। चलिए अब करते हैं, यही चीज तो समझनी होती है, ये समझ में आ गया तो सभी को समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, एट x इक्वल टू, ये 0 पे हो रही है ना, तो x इक्वल टू 0 लेते हैं ना। तो अब ले लेते हैं हम, यहाँ ले लेते हैं LHL और इधर लेते हैं RHL, है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर लिमिट एफ ए माइनस एच होती है, ये ए एक्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ एक्स है ना, तो लिमिट हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा एफ 0 माइनस एच हो जाएगा ना, और यहाँ पर क्या होगा, लिमिट एफ ए प्लस एच होता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एफ 0 प्लस एच हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, एफ माइनस एच बचेगा ना, ये तो बचेगा, देखो लिमिट एफ और ये माइनस एच बच जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो हम इस पे रखेंगे ना इसको। तो ये दे रखा है हमको एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स अपॉन एक्स दे रखा है ना, तो हम एक्स की जगह यहाँ रखेंगे माइनस एच और यहाँ रखेंगे माइनस एच ना, इधर माइनस एच रख देंगे, ये हो गया हमारा। तो जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, माइनस एच अपॉन आ जाएगा एच, एच से कटेगा तो यहाँ क्या आएगा, -1 आ जाएगा। अब इसको ले लेते हैं, तो ये 0 प्लस एच है,
तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट आ जाएगा। यहाँ पे ये जरूर लिख देना यार, मैं भूल जा रही हूँ, ये है ना, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर h आ जाएगा ना, ठीक है, h आ जाएगा। अब हम इसको जो है, देखो यहाँ पर तो आपने लिया था, दूसरे पेन से लिख दो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमने लिया था, ये था हमारा, हमने इसमें तो लिया x अपॉन x, ये वाला लिया। लेकिन यहाँ पर RHL में क्या होता है, RHL में तो x से बड़ा वाला लेंगे तो -1 आएगा ना, तो यहाँ पे तो हमें -1 लेना है। तो जब -1 लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा f -1 आ जाएगा। यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। h अप्रोच टू 0 है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1 ही आएगा आंसर। तो यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, तो ये तो इक्वल हो गए। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें -1 आ गया, इसमें भी -1 आ गया। अब हम ले लेते हैं FA ले लेते हैं ना। तो जब हम FX वाला लेंगे, तो ये FA वाला लेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी तो अगर हम यहाँ पर FX लेते हैं, तो ये F हमने क्या लेना है, हमने 0 लेना है ना, तो 0 ले लेंगे या A ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, A ले लो। तो 0 = 0 पे क्या हो रहा है, 0 पर भी तो -1 ही है, तो यहाँ भी -1 ही आ जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन क्या हो रही है, बराबर हो रही है। तो हम लिख सकते हैं LHL और RHL और इक्वल टू FA ना, FA जो है, ये सब जो F0 लिया है हमने, ये जो सारी किसके बराबर आ रही है, -1 के बराबर आ रही है। तो क्या है, तो यहाँ लिख देंगे FX इज नॉट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस हो गई नहीं, इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस है नहीं, कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस।